प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 10वां पाठ अपूर्व अनुभव संस्मरण का अध्ययन करेंगे। यह संस्मरण की लेखिका हैं त्सुको कुरियानागी। यह पूर्वायागिक कुशवाहा द्वारा संस्मरण का अनुवाद किया गया है। यह जापानी भाषा में लिखी गई संस्मरण है। लेखिका त्सुको कुरियानागी का जन्म 9 अगस्त 1933 को टोक्यो, जापान में हुआ था। लेखिका एक अभिनेत्री एवं लोकप्रिय लेखिका है, जिन्हें टोटोटोबी माने 2016, द डायरी ऑफ एंगी फ्रैंक 1993 और टोटो चैनल 1987 के लिए जाना जाता है। इस संस्मरण में 2 दोस्तों की कहानी है। इसमें तोतो चान और यासुकी चान दोनों मित्र हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हें के बचपन के अनुभव पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। अपूर्व का मतलब आप समझते होंगे कि ऐसा आनंद जो कभी पहले नहीं हुआ, इसका मतलब अपूर्व होता है। कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है, जिसके तोमोर में पढ़ने वाले तोतो चान तथा यासुकी चान नामक 2 जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद को चढ़ने का पेड़ मानता था और वह उनकी निजी संपत्ति होती थी। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। यासुकी चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में
कुहोन बुत्स से जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंच जा सकता था। वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समान स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती थी। वहाँ से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती। तोतो चान वासुकी चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ने की योजना बनाती है। वो अपने घर में माता पिता को भी इस बारे में नहीं कुछ बताते। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह आसुकी चान के घर जा रही है। वह आसुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। तोतो चान चाहती थी कि आसुकी चान पर उस पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान पर भी पेड़ चढ़ने के विचार में बहुत उत्साहित थी। तोतो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहाँ वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आई। तोतो चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोई सीढ़ा करने के लिए कहती है। यासुकी चान बिना सहारे सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है, परंतु तोतो चान हार नहीं मानती है और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहाँ से तिपाई सीढ़ी घसीट लाती है। पसीने से तराबोर तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है। तोतो चान उसको एक एक कर सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी। यासुकी चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है। तभी तो तोतो चान को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था किंतु पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। तोतो चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोती नहीं है। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यह एक खतरे से भरा काम था। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था। अंत में तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो जाती है। पसीने से सराबोर तोतो चान सम्मान से यासुकी चान को अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बात
करते रहे। यास्की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ना ये पहला और अंतिम रूप था। इस प्रकार इस कहानी में अपूर्व अनुभव का पता चलता है और दोनों की दोस्ती में भी एकरूपता दिखाई देती है। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे तिपाई, 3 पैरों वाली, तरबतर माने भींगी हुई, ताप गर्मी, मदद सहायता, आखिर अंत में हुर्रे जीत की खुशी में हम लोग बोलते हैं। धरने में माने रखने में, थामना मतलब पकड़ना, जोखिम मतलब खतरा, भरोसा विश्वास, सिझकता हुआ माने संकोच करता हुआ, झलक माने तस्वीर, गप्पे लड़ाना इधर उधर की बातें करना, सूमो कुश्ती या जापानी पहलवानों की कुश्ती को कहते हैं। बेहद मतलब काफ़ी। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले